नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूं जिसकी फुसफुसाहट कहिए, जिसकी चर्चा कहिए। जब से पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन की घोषणा की है, बिल पास हुआ है मौजूदा सरकार के द्वारा, तब से हर सेक्टर में, हर फील्ड में लेडीज ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू की है और उन्होंने हर जगह डिमांड करनी शुरू कर दी है कि हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए। उसी को लेकर के हमारे जो लीगल फेटर्निटी में जो बार एसोसिएशंस हैं और बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसमें भी इलेक्शंस में रिजर्वेशन फीमेल एडवोकेट्स की तरफ से डिमांड उठ रही है। और उस डिमांड के बारे में क्या उनके विचार हैं, क्यों रिजर्वेशन चाहती हैं, रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ लेडीज का मानना है कि नहीं होना चाहिए, कुछ का मानना है कि नहीं होना चाहिए। तो इस पे हम एक बातचीत के लिए आज हमने एक प्रोग्राम का इसका आयोजन किया है। और मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से मशहूर एडवोकेट मैडम संध्या बजाज जी हैं। हमारे साथ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, हाई कोर्ट चंडीगढ़ से मिस रवनीत कौर हैं। हमारे साथ अनीता गुप्ता जी हैं, मशहूर एडवोकेट हैं और कई पैनल्स को हेड करती हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से ही एकता अग्रवाल हैं। हमारे साथ हाई कोर्ट से आरती त्यागी हैं। और हमारे साथ बार एसोसिएशन में कई बार लीडर रह चुकी हमारी कुसुमलता शर्मा जी हैं। हमारे साथ साक्षी कौल जी हैं जो JNK से बिलोंग करती हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली बार काउंसिल के तहत ही ये रजिस्टर्ड है, एनरोल्ड है और यहीं अपनी प्रैक्टिस कर रही है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। संध्या जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। ये जो मुद्दा है, टॉपिक है कि क्या रिजर्वेशन होना चाहिए फीमेल एडवोकेट्स को इलेक्शंस में, यस और नो। यस तो क्यों और नो तो क्यों? जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं पहले आपको बधाई देना चाहूंगी सबसे प्रथम कि राकेश शर्मा जी, आपने ये मुद्दा उठाया, वो भी बार काउंसिल के लिए, वकीलों के लिए। आप वकीलों के वकील हैं। एक मिनट मानसू, प्लीज, जिसका फोन बज रहा है दूसरा उसको बंद एक कर। सेकेंड आपको दोबारा। जी जी संध्या जी बताइए, अब बोलिए बोलिए, स्टार्ट। यस। ये नहीं आ था, सॉरी। मैं दोबारा से शुरू करना चाहूंगी जी कि आपने मुझसे येस और नो पूछा, पर सबसे पहले आपको बधाई दूंगी कि जिन्होंने भी आपको बोला है कि ये इश्यू उठाना चाहिए, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि बहुत जरूरत है। हम हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण का की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, लेकिन उनको असल में सशक्त नहीं होने देते। लेकिन अब अगर एक मौका मिला है कि हम लोगों में एक जागरूकता वकीलों में भी आई है, अपनी महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए अनीता जी प्लीज। कि उनका आरक्षण हो, बीसीडी में है या खराब होने वाली अनीता जी बीच में डिस्टर्ब ना करिए प्लीज, मुझे अनम्यूट बीच करना में पड़ेगा कोई बोला। प्लीज। जी जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो या इसमें, क्योंकि महिला जो है, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसको भी संरक्षण और आरक्षण दोनों की जरूरत होती है। एक हौसले की जरूरत होती है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बारी अगर ये सिलसिला चल देगा तो मैं यही कहूंगी कि मैंने देखा है पंचायतों में, मैं गांव से संबंध रखती हूँ, पंचायतों में, नगर निगम में महिलाएं जहां पे आती नहीं थी और कभी कभी उनके पति उनके पंच और सरपंच होते थे, आज ऐसी ऐसी पंचायतें बनी जिसमें पूरी महिला चुनी गई हैं। 50% तो उनको आरक्षण मिला है, 50% जनरल पे होके भी महिला पंचायतें वहां पे आ गई है। तो मैं ये कहूंगी, जब निचले स्तर से और सब जगह से शुरुआत है, RWA में शुरुआत है, हर जगह पे है कि महिलाओं को आगे लाइए। और देखिए, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब से ये आया है बिल और ये पास कराया कैबिनेट, तो लोगों में, महिलाओं में और अधिक उत्साह है। अभी देख रही हूँ 40 साल सुप्रीम कोर्ट हूँ और ये देख रही हूँ कि बहुत जजेस आते हैं, बहुत ही संख्या नगण्य है, जितने जजेस हैं उसमें हर जगह महिलाओं की संख्या नगण्य है। चाहे वो एडिशनल एडवोकेट जनरल हो, अटॉर्नी जनरल्स हो, दूसरे जनरल्स हो या स्टैंडिंग काउंसिल हो,
जो भी आपके नॉमिनेशन भी होते हैं उसमें ये ध्यान दिया ही नहीं जाता कि हम लोग कम से कम 30% महिलाओं की इसमें करें, हम ही खुद ही नॉमिनेट करें, आरक्षण करें। तो हम इसमें कोई चुनाव तो लड़ना नहीं, ये सरकारों की मर्जी होती है। महिला को जाता नहीं, वो हमारा पक्ष नहीं रख पाएगी सरकार का, जितनी अधिक तरह से पुरुष पाएगा। हम भाई को ही मौका देते, बहनों नहीं देते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा मुद्दा है कि वकील पहले अपना ही लेना नहीं जानेंगे तो दूसरों को हक कैसे दिलाएंगे। हमारा अधिकार है। अभी जगह पे कुछ महिलाएं बहुत सक्षम है, आपके सक्षम महिलाएं बहुत हैं, लेकिन आगे सामने इसीलिए नहीं आती कि कौन इस पचड़े में पड़े। अगर नेशन आरक्षण देगा तो आप देखिएगा गाँव में कितनी बच्चियां आ गई हैं, छोटी छोटी बेटियां हमारी जजेस उनके बैठी हैं, उनके बैठी हैं, वो वहां पे होती हैं अपनी चेयर पे, 71 साल की पेश हुआ होता है। तो मैं ये कहूँगी अब एज उस पर नहीं जाइए, सच में वीमेन को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसकी सशक्तिकरण की बहुत बात हुई है। नहीं जी, महिला तो हमारे समाज में होनी चाहिए, देवियों के नाम भी महिलाओं के नाम कुछ महीनों से, फिर उसके बावजूद हम लॉयर्स को क्यों नहीं इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अगर ये हमें मिले तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, बहुत लेडी आपके निकलेंगी और फिर वही आप काम आएंगी, वो विधानसभा लड़ेंगी, फिर संध्या जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा कुछ सवालों के साथ। यही पढ़ी लिखी महिलाएं आपके। संध्या जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा कुछ सवालों के साथ, तब तक आप अपना थोड़ा नेटवर्क ठीक कर लें, आपकी आवाज ब्रेकअप हो रही थी बीच में। और एकता मैं आपके पास आ रहा हूँ। एकता, अच्छा जी, एकता आप बताएं, जैसा संध्या जी ने पक्ष रखा है, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, संध्या जी ने बहुत अच्छी बात कही है। और सबसे पहले सर्वप्रथम मैं ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि पारित होने जा रहा है, अभी बिल पेश किया गया है। 454 वोट्स में से 54 वोट्स फेवर में हैं और 2 वोट्स थी सिर्फ जो फेवर में नहीं थी लोकसभा में। तो मैं सबको सबसे पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए सभी महिलाओं को, सभी को मैं बधाई देना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात उठाई है, बहुत एक ऐसी मुद्दे की बात उठाई है। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो श्रीमती सरोजनी नायडू जी ने सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली असेंबल होने जा रही थी तो उस दौरान उन्होंने लेटर लिखकर महिला आरक्षण की बात की थी। तो तब उनकी इस बात को संविधान निर्माता कर्ताओं ने ये कहकर कि इससे जो है समानता के अधिकार पर फर्क पड़ेगा, तो ये कहकर उनकी बात को दबा दिया गया था। तो वैसी उसी से मिलती जुलती बात मैं बताती हूँ। स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस बॉडी है हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की, जो कि एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर आती है और इलेक्शन कराने के लिए 5 ईयर में प्रतिबद्ध है। तो मैं ये बात कहना चाहूंगी, अभी जो लास्ट इलेक्शन हुए थे वो 9 साल के अथक प्रयास के बाद हुए थे। श्रीमान अजेंद्र सागवान अधिवक्ता जी ने एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद उनके अथक प्रयासों के बाद ये 25 सीटों के चुनाव जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लिए हुए थे, ये निर्धारित किए गए, नियत किए गए हुए। अब इसमें से अगर हम बात करें तो 25 मेंबर में से कितने % महिलाएं बीसीडी के अंदर बैठी हुई हैं उच्चतम पदों में, तो ये देखने वाली और गौर करने वाली बात है। अभी तो और एक यदि भी नहीं है, अभी तो एक भी नहीं है जी, वही मैं वहीं आ रही हूँ। 25 मेंबर्स में से कितने % सीटें आरक्षित हैं महिलाओं के लिए? महिला अधिवक्ताओं का क्या अधिकार नहीं बनता है कि आरक्षित सीटों पर आए वो? जब चुनाव में 9 साल बाद चुनाव होता है और उसके बाद भी आप देखेंगे 25 मेंबर में से एक मेंबर भी महिला नहीं है, तो वहां पे नारी का रिप्रेजेंटेशन क्या है? जहां समानता की बात मैं हो रही है, एकता जी आपके पास आऊंगा, एक सवाल के साथ आऊंगा, अभी आऊंगा, और भी बैठे हैं विचार उनके भी सुनते हैं। एक सवाल के साथ आऊंगा कि नारियों को मना किसने किया इलेक्शन लड़ने के लिए? वो समझ लें कि रिजर्वेशन नहीं है तो भी वो उनको इलेक्शन के लिए तो मना नहीं है। मैं इस सवाल का जवाब दूंगा आपसे। मैं तब तक बात कर रहा हूँ, हमारे साथ साक्षी है। साक्षी बताएं। एवरीवन जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं डिवाइडेड हूँ ऑन बोथ एंड्स। व्हाई? बिकॉज आई फील कि रिजर्वेशन हम उस श्रेणी के लिए या उस इंसान को हम ऊपर लाना चाहते हैं जो नीचे है। I believe that we had a lady lawyer, like the first female lawyer we had as early as in the year 1921.
sorry, 1924. However, if I see the data that was rolled out in the year 2022, that is last year, उसके तहत सर इंडिया में वुमेन जो लॉयर्स हैं जो उसका परसेंटेज है वो सिर्फ 15.3% ही है. So obviously it is a sad state, but there must be many reasons to that. So it's not that कि हमेशा लेडीज को कोई पुश चाहिए या कोई मोटिवेशन चाहिए टू अचीव. आई बिलीव that seeing a lady as a weaker sex in itself is an insult to the gender that is a female. So I believe ki, and on top of that, a lady lawyer who has already come quite close to the male counterpart. मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें किसी की भी जरूरत है या हमें ऐसा नहीं लगता कि हम मेरिट्स पे नहीं लड़ सकते. So yes, but seeing the numbers, that is the representation of women lawyers in India, I believe yes, we do need a push, but there could be n number of other reasons why women are not themselves choosing to be contesting the elections or being there where the male members are. So I think सर ये दोनों तरफ से देखा जा सकता है कि जरूरी नहीं है कि रिजर्वेशन से ही नहीं, हमें अगर आगे अगर बढ़ना. अगर साक्षी को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है और उस अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन साक्षी को कहते हैं इलेक्शन लड़ो, तो वो लड़ना चाहेगी या विदाउट रिजर्वेशन लड़ना चाहेगी? सर मैं विदाउट रिजर्वेशन प्रेफर करूंगी. ये ऐसा लगेगा कि मुझे किसी ने उठा के बोला है कि आप हम एक तरह से जो वोटर्स हैं उनका जो मत है हम उसको एक तरह से टिल्ट करना चाह रहे हैं, विच इज लाइक एक पुश है एक वोटर को भी कि आपको एक लेडी लॉयर को भी चुनना है, विच इज आई थिंक अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी. ओके ओके, So I think मैं we फिर should be treated और सवालों equally. के साथ और अगला सेशन में सवाल पूछूंगा कुछ. रवनीत हैं चंडीगढ़ से, हाई कोर्ट से. रवनीत बताएं. Thank you so much first for giving me this opportunity to put up my points and highlight why I want women reservation, because जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ये मेरा जनरल ओपिनियन है, हो सकता है किसी को नहीं अच्छा लगे, कि जितना मैंने देखा है बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में विमेन रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ बार काउंसिल के अंदर शून्य है और बार एसोसिएशन में सिर्फ और सिर्फ एक सीट है विच इज रिजर्व फॉर लेडीज विच इज ज्वाइंट सेक्रेटरी. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या लेडीज वीपी पद के लिए या प्रेसिडेंट पद के लिए उचित नहीं मानी जाती? अगर लेडीज खड़ी भी होती है उनको वोट नहीं जाते. उसका रीजन है कि हमने एक मान्यता बनाई हुई कि मेल कैन रिप्रेजेंट बेटर. वो ऐसा क्यों है? हम उसी सोच को चेंज करना चाहते हैं कि विमेन कैन डू बेटर. ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद और प्रेसिडेंट के पद में हम क्यों नहीं चाहते कि दोनों में लेडीज रहे? ज्वाइंट सेक्रेटरी एक मेल भी तो बन सकता है. व्हाई वी चूज रिजर्व इट फॉर लेडीज ओनली इन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन. और बार काउंसिल के अंदर अगर 25 मेंबर की कमेटी बनती है, एक लेडी ने ट्राई करा था बट कुछ वोट से वो रह गई थी, बट फिर भी जब कोऑप्टेड मेंबर बनाए जाते हैं या कोई कमेटी इंस्टीट्यूट होती है तो उसके अंदर भी तो लेडीज की पार्टिसिपेशन होती है. हमें तो वहां भी लेडीज पार्टिसिपेशन नहीं दिखने को मिलती. तो इसका मतलब है कि वोटर्स को वो राइट दिया ही नहीं जाता that they choose the right one, that they vote to the right one, क्योंकि एक मान्यता बना दी कि मेल कैन रिप्रेजेंट बेटर. और 25 मेंबर्स की कमेटी में आई वुड रादर कॉल देम बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा ना बोल के मैं तो उसको मेंस बार काउंसिल कहती हूँ, क्योंकि मेरा एक मुद्दा था, एक मेरा पर्सनल ग्रीवियंस था जो लेकर के मैं बार काउंसिल में गई. बार काउंसिल में उल्टा मुझे ही झूठे केसों में फंसाया गया. और अब एक रिसेंट एग्जांपल है, श्री मुक्तसर साहब का केस है जिसमें उस बंदे के ऊपर एनडीपीएस का केस दर्ज है और बिना सोचे समझे उस बंदे को सपोर्ट मिला बार काउंसिल की तरफ से तुरंत, ये बिना देखे कि उसके ऊपर एफआईआर क्या है, उसके ऊपर क्या क्या नहीं, मैं उन मुद्दों पे नहीं जा रहा हूँ रवनीत जी, उस मुद्दों पे नहीं जा रहा हूँ. अगर रिजर्वेशन से कोई लेडी जीत के आ गई होती तो ये सब ना होता क्या? ये सब हो सकता है, नहीं होता, क्योंकि अगर विमेन है तो विमेन को ज्यादा बेटर समझ सकती है, ये मेरी सोच कहती है. अगर मैं एक विमेन बीइंग अ विमेन अगर मैं किसी कमेटी में हूँ तो मैं दोनों पक्ष लेके चलूंगी. मैं पक्षपात नहीं करूंगी कि ये मर्द है तो मैं इसको सपोर्ट करूं, ये लेडी है मैं इसको सपोर्ट नहीं करूं. मैं दोनों पक्षों को सुनूंगी. मेरिट पे केस डिसाइड होगा, ना कि जेंडर बायस. अभी लगता है जेंडर बायस चल रहा है काम? अभी लगता है रवनीत को? चल रहा है सर. ओके ओके, बिल्कुल चल रहा है सर. मैं आता हूँ इस सवाल के साथ भी आता हूँ. कुसुमलता जी हैं हमारी लीडर रही हैं दिल्ली बार एसोसिएशन में. कुसुम जी आप सुन रही हैं सबको, बताएं आपका क्या विचार है?
सर मेरा मानना ये है कि एज फार एज बीसीडी इज कंसर्न, हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की बात कर रहे हैं। जैसे मैडम कोई हिमाचल से हैं, कोई पंजाब से हैं, तो वहां पे जो है बार काउंसिल डिफरेंट है। तो दिल्ली जो है वो तो कैपिटल सिटी है, यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का एटमोस्फियर है। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में आई वॉज एनरोल्ड इन 1995, तो स्ट्रेंथ ऑफ लॉयर्स इतनी नहीं थी, गाड़ी की पार्किंग की समस्या भी नहीं थी, पता चलता था लॉयर्स कम है। अब आई थिंक 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा लॉयर्स आ चुके हैं। तो मुझे ये लगता है एज जैसे कि 25 लोग अगर पहले 10,000 लोगों को सुनते लिए थे, तो आज अगर 30,000 या 35,000 लॉयर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ तो बढ़नी ही चाहिए। 25 लोग कम है। और नहीं, एज फार एज मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं कुसुम जी, 1,62,000 नहीं, मैं आगे 1,62,000 अच्छा, मेंबर्स हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में जो एनरोल हो चुके हाँ हाँ, हैं, जिनको 25 नहीं लोग मैंने रिप्रेजेंट एग्जांपल कर दिया रहे है। हैं। जी जैसे मैथ्स जी में कहते हैं ना एज्यूम कर लो, जी तो मैं जी एज्यूम कर रही हूँ कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा है, तो ये तो जी 10 टाइम्स ज्यादा हो गए, ठीक है। तो मैं एक तो ये बात है कि स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, 25 लोग कम है। सेकेंडली बात यही है कि जैसे अभी मैडम बोल रही थी कि अगर किसी लेडी को कोई ग्रीवेंस होती है तो वो थोड़ा शर्माती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगर सामने कोई लेडी बैठेगी, इनके लिए बीसीडी में भी रिजर्वेशन होना जरूरी है। अगर 25 अगर जेंट्स हैं तो 5 कम से कम लेडीज के लिए रिजर्व सीट होनी चाहिए। उससे यही बात होती है, बात ये नहीं है हम वी ऑल आर इक्वल। जब हम ओके एडवोकेट हैं ओके तो हम एडवोकेट ही हैं। ओके ओके आरती त्यागी कुछ कहना चाह रही है। आरती, आपने कुसुम जी की बात सुनी और इनका कहना ये है कि लेडीज जो हैं वो लेडी की बात ज्यादा अच्छे से सुन पाएंगी, लेकिन हाँ, कुछ बातें आपका जो होती अनुभव है ना, कुछ और सेंसिटिव है। बात होती है। जो भी लेडी चुन के आई हैं बार में, क्या वो जेंट्स से ज्यादा अच्छी तरह बात सुनती हैं आपकी? बिल्कुल आरती। सर, मैं कुसुम मैम की बात से सहमत हूँ, क्योंकि हम्म। मुझे लगता है कि हमारे लिए भी ऊपर कोई तीन, ज्यादा नहीं तो तीन लेडी एडवोकेट अगर हमारे बीसीडी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में बैठ जाएं या उसमें आ जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनको हम अच्छे से अपनी बात प्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि जो मेल है उनसे हम अपनी बात उतनी अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से सर रिजर्वेशन होना चाहिए लेडीज के लिए, लेडी एडवोकेट के लिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लेडी एडवोकेट, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा लेडी एडवोकेट्स आ गई हैं कोर्ट में, लेकिन उनका जो इक्वल इक्वल नहीं बन पा रही है, वो इक्वलेंट नहीं है आज भी। बैलेंस होना चाहिए सर, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आज भी माइनॉरिटी की जो क्लास होती है उसको मेजर क्लास, जो मेंस की है वो मेजर क्लास मानी जाती है, जो लेडीज की है उसे माइनॉरिटी क्लास में ही देखा जाता है। तो मुझे लगता है जब उनका बैलेंस बनाना है तो हमें सब चीज उनको इक्वलेंट देनी चाहिए। जैसे कि मेंस बीसीडी में वही 25 जो होते हैं उसमें मेंस ही होते हैं, आगे भी मतलब हर चीज में जो होते हैं मेंस को ही लिया जाता है, कमेटी बनती है उनमें भी जेंट्स ही होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि उसमें वीमेंस भी हो सकते हैं, कोई भी कमेटी बनाते हैं किसी भी चीज के, चाहे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कोई कमेटी इन्होंने बनाई उसमें भी जेंट्स ही थे, तो मुझे लगता है एक लेडी एडवोकेट क्यों नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती, जबकि वो इनकी इक्वल है। और सर यहाँ तक कि प्रेसिडेंट लेडी रही है, प्राइम मिनिस्टर लेडीज रही हैं, तो सर तो एडवोकेट क्यों नहीं अटॉर्नी बट वो जनरल और आरती आरती वो रिजर्वेशन के तहत नहीं रही है, वो काबिलियत के अपने अपनी स्टैंडिंग के तहत रही है। खैर, आपका कहना ठीक है। मैं नगमा, अगर मेरी बात सुन रही है, नगमा, अ, तो सर इनको सुना जाता, क्योंकि नगमा क्योंकि या इनका अनीता मानना गुप्ता, दोनों अपने है अनम्यूट कर लें। कि क्योंकि जो लेडीज होती हैं वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से वो सोचती है जो इनको काम किया जाएगा वो ये नहीं कर पाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। जो मैंने प्रेसिडेंट के बारे में कहा है वो मैंने इसलिए कहा है कि जो प्रेसिडेंट होके वो काम कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहकर वो काम कर सकती हैं, तो एक लेडी एडवोकेट को अगर ऊंचे पद पे बैठा दिया जाए तो वो क्यों नहीं काम करेंगी, मेरे कहना ये है सर। तो जो मुझे लगता है कि नहीं, जो इक्वल आरती मैं आऊंगा, आरती मैं आऊंगा एक सवाल के साथ कि ऊंचे पद पे बैठाने के लिए आपको बैसाखी क्यों चाहिए। मैं इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। मैं अब संध्या जी के पास चलता हूँ। संध्या जी, आपने सबको सुना है थोड़ा थोड़ा। मैं एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ कि ये जो रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है कि लेडीज का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, 25 हैं तो 5 वो होने जी चाहिए या जो भी, क्या ये विदाउट रिजर्वेशन अगर कोई इलेक्शन लेडी लड़ती है उसको ये प्रिविलेज नहीं है? नहीं, जो संध्या एक जी जी। सामने आपके लड़ रहा है वो बहुत ज्यादा सक्षम है। तो मैं आप निकल जो है उतनी कंफर्टेबल घर से भी, पैसे से भी, किसी भी
कंफर्टेबल नहीं है, उतनी मशहूर नहीं है। मशहूरी कब होएंगी कि जब आप चुनाव लड़ेंगी। तो इसकी अगर आपको शुरू में चाहे 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, कुछ समय के लिए आरक्षण मिलता है महिला को वकालत में, बीसीडी में, और हमारे जो बात इंडिया और भी जो संस्थाएं हैं जो कानूनी रूप से स्थापित है, अगर मिलता है तो इससे उनको एक एक्सपोजर मिले, उनको एक लड़ने हिम्मत कर पाएंगे कि हाँ जी हाँ हम लोग लड़ते हैं, हमारे को किया जाए, तो बाद में वो जनरल लड़ेंगे, फिर वो अपने अपने आप से भी उनमें एक ताकत आएगी। इसलिए बड़ा जरूरी है, बैसाखी नहीं है, ये उनका अधिकार है कि आप एक तरफ से कहते हैं कि यहाँ पर कि आप लोकसभा राज्यसभा में भी, इसमें भी दे रहे हैं, और बल्कि राज्यसभा में नहीं दे रहे हैं। मैं तो यहाँ से मांग करूंगी आपके चैनल से कि राज्यसभा में भी दिया जाए, जहां बल्कि बहुत ज्यादा जरूरत है। आप नॉमिनेट करिए ना, फिर भी चुनाव ही लड़वाएंगे महिलाओं को, तो कुछ कुछ को नॉमिनेट भी करिए। तो यहाँ पे भी आप नॉमिनेशन जब मिलता है, ये तो एक इनाम है एक किस्म से। जब महिलाओं को कोई इनाम मिल जाता है और अपने दम पे भी खड़ी होती है, एक बारी उनको इज्जत दीजिए, हौसला दीजिए। वो कहते हैं मंजिल ना दे चिराग ना दे, हौसला तो दे। अगर हौसला मिलेगा तो वो आगे बढ़ेंगी। अगर आपको एक पहले का जी, लगता है संध्या जी का नेटवर्क में प्रॉब्लम है। एकता, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संध्या, मैं आ रहा हूँ आरती, मैं आ रहा हूँ आरती। लेडीज ही रही जो कि जिन्होंने कदम अपना पे आपको बीट किया जाता है। अरे आप क्या करोगी, इतने बड़े बड़े लोग, बाहर भी नहीं मिलता, कोर्ट से भी नहीं मिलता है, मौका दिया जाए। क्या अभी तो यहाँ कोई पार्टी लेवल तो है नहीं कोर्ट में, यहाँ तो है। संध्या जी मैं आऊंगा, आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। एकता, एकता, सर मैं संध्या जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें हाँ कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू, मैं अपना नजरिया देना चाहूंगी इसमें। जी देखिए, आप लास्ट इलेक्शन की अगर बात करें तो 1,46,000 वोटर थे बीसीडी चुनाव में, जी जिसमें से 60,000 वोटर क्वालिफाइड हुए कि हाँ वो वोट कर सकते हैं। उनमें से 51,000 वोटर्स ने वोट किया। अब जी आप ये देखिए, खेमे बटे हुए हैं लोगों के। राजनीति इस लेवल पर होती है कि महिलाओं की तो बारी ही नहीं आती। जी ऐसा नहीं है कि महिलाओं में हिम्मत नहीं है अपने दम पर चुनाव लड़ने की, महिलाओं की बारी नहीं आती। द थिंग इज दिस। और इस तरीके की राजनीति होती है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ संध्या जी की कि राज्यसभा में भी आरक्षण होना चाहिए, नॉमिनेशन होना चाहिए। डेफिनेटली वी डिजर्व दैट, हमें भी प्राइज मिलना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद भी आपको बैसाखियों की जरूरत है ऊपर उठने के लिए? ये बैसाखी नहीं है, ये हमारा हक को मारा जा रहा है, हमारी नहीं, आवाज आपको को नहीं कौन सुना मना जा करता है? रहा। आप इलेक्शन लड़िए ना। अभी हम चलिए, इलेक्शन मैं फिर आ रहा हूँ। जी। रीटा चौधरी हैं, इलेक्शन लड़ी है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का, हमारे को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। रीटा जी, यू आर वेलकम। बताइए, आपने तो एक्सपीरियंस लिया है, इलेक्शन लड़ा है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का, तो अगर आप रिजर्वेशन से लड़ती तो जीत जाती क्या? जी रीटा जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सबको पहले मेरी तरफ से जी गुड इवनिंग सभी को। जी आप सब बोलिए। कैसे हैं? जी जी सर, मैंने जी बोलिए, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम। जिसमें और आगे भी होगी सर। रीटा जी, कुछ नेटवर्क लगता है ये प्रॉब्लम आ बोला रही है है आपको। हाँ राकेश जी, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करना चाहती जी हूँ, जी, बताएं इफ यू कुछ। परमिट मी। ये मैं ये बोल रही थी कि आप जो रिजर्वेशन की बात कह रहे हैं ना, मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के लिए। लाइक हमारे पास 25 लोग हैं बीसीडी में, इसमें से टॉप पे बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीट करते हैं और वो बनते ही बनते हैं। अब मैं जी एग्जाम्पल देती हूँ, उसमें से एक मिस्टर एक्स हैं। उनको अगर पता चलता है कुसुम खड़ी हो गई तो उनको डर लग जाता है। मैं उनकी वोटर थी, आपको सिस्टम पता ही होगा कि नंबर 1 पे कर दिया तो बाकी लोग डिलीट हो जाते हैं। तो रिजर्वेशन होने से ये हो जाएगा, उनको ये डर नहीं रहेगा कि कुसुम की आने की वजह से मेरे सपोर्टर चले गए, मेरे वोटर चले गए। आई बात समझ में? तो 5 लोग लेडीज आनी है तो 5 आनी है। तो वो डिस्प्यूट या जो कंटेस्ट जो रहेगा, दैट विल बी बिटवीन द लेडीज ओनली, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो आदमी जो हमारे जो साथी हैं वो अलग रहेंगे। तो 5 जो सीट है सुरक्षित लेडीज के लिए, तो उनकी वजह से उन्हें खतरा नहीं होगा, ये बेनिफिट हो सकता है। दिस इज द ओनली अच्छा थिंग। वरना क्या करेंगे, वो सोचेंगे कुसुम को तो हटाओ भाई, क्योंकि एक तो कुसुम उनकी वोटर भी है, सपोर्टर भी है, मेरे बंदे हैं, 1 1 1 1 लगाना था, वो सब चले गए।
तो वो सिस्टम जो है उसकी वजह से अगर हमें कोई रिजर्वेशन मिलती है तो उससे उन 25 लोगों को या बड़े लीडर्स को कोई खतरा नहीं है। ओके आई जस्ट ओके। वांट टू सबमिट दिस। रीटा जी, अब आवाज आ रही है मेरी? रीटा आ जी, रही है सर। अच्छा नहीं सर। आप बोलिए बोलिए, आप सुन रहे हैं सबको बहुत देर से, बताइए अपना एक्सपीरियंस। हाँ जी सर, मैंने बार काउंसिल फाइट किया था जी और आगे भी करना है। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जो फीमेल कंटेस्ट करती है या तो मेल उनको चाहते ही नहीं है कि वो आए, बिल्कुल ओके यही बिल्कुल भी मेरा नहीं पॉइंट थी। था। आए ओके। मतलब बिल्कुल ठीक। फीमेल हमारे साथ को बैठ के बार काउंसिल या बीसीआई में, आज तक सर कोई बीसीआई में कोई फीमेल नहीं आई है पूरे ऑल इंडिया से। राइट। क्यों? ये भी एक पर्सन बनता है हमारे लिए। नहीं, मैं उनको कौन प्रेसिडेंट रोकता है? सीट पे उनको रोका किसने? रोका किसने आप लोगों को? सर एक धारणा सर, बनी हुई है कि मेल ही बेटर करेगा, इसलिए लोग वोट ही मेल को देते हैं, फीमेल को नहीं देते वोट। ये नहीं नहीं, प्रॉब्लम है। मानसिकता ने रोकता रोका तो कोई हुआ नहीं है। है, बट लेडीज हिम्मत नहीं करती है, करनी मानसिकता चाहिए। मानसिकता चाहिए। ऐसी है कि मेल अगर को ही सर बिठाना है। रिजर्वेशन आएगा, नगमा चाहे 10 अपना सालों के वीडियो लिए ऑन आए या कर ले, 15 नगमा सालों के अरोड़ा लिए आए, जी। 10 या 15 सालों के लिए अगर रिजर्वेशन आता है तो वो करके देख लेना, उसमें 5 सीटें रिजर्व कर दे महिलाओं के लिए, 3 बिल्कुल। सालों के लिए कर दे, 3 बार के लिए कर दे इसको। एकता जी, जब हमारा देश आजाद हुआ उसमें रिजर्वेशन कुछ सालों के लिए था, और आज ये रिजर्वेशन, मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो एक अभिशाप बन गया। और ये जी जी, रिजर्वेशन के कई मैं मायने एग्री हैं। कर रही हूँ, मैं एग्री कर रही हूँ आपकी बात कोई से, लेकिन पार्टी यदि में इतनी महिलाओं का हिम्मत नहीं है कि प्रतिनिधित्व अभी रिजर्वेशन तक को हो कम नहीं कर पाया दे। है, महिलाओं ये का नहीं है। प्रतिनिधित्व महिलाओं नहीं को हो पाया है, नहीं। क्योंकि आप ये चीज एग्री करेंगे, पेट्रियार्चल सोसाइटी प्रिवेल करती है अभी भी हमारे यहाँ पर एडवोकेट्स खेमे में। तो आप ये चीज भी देखेंगे कि अगर एक बार महिला खड़ी होती है तो सभी के सभी पुरुष वोट नहीं देंगे, ये भी आप ये चीज देखेंगे। क्यों नहीं आ पा और रही जब है फिर वो, मैम ये भी तो देखना होगा ना, ये भी तो गौर करने लायक तथ्य है कि अगर इतनी बार से अगर खड़ी भी हो रही है, वो स्वतंत्र इलेक्शन कर सकती हैं, तो वो आती क्यों नहीं है, इलेक्ट क्यों नहीं हो पा रही है? क्या वो डिजर्व नहीं करती है सीट को संभालना? मेंटेलिटी है, मैन मेंटेलिटी है, वो जी, चाहते ही तो नहीं है कि इसीलिए आगे मेरा कहना ये है कि आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए रिजर्वेशन देकर देखें एक बार, जो महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व देखें कि वो किस तरीके से कर रही हैं। अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो फिर अपने दम पर तो जहां लड़ ही तक रहे हैं इलेक्शन। प्रतिनिधित्व की बात है, मैं आ रहा हूं आरती के पास। आरती, बीए से आप हो, दिल्ली बार एसोसिएशन में 2 लेडी एग्जीक्यूटिव्स हैं, मेंबर ऑफिस बियर हैं। क्या क्या आप उनके काम से सेटिस्फाइड हैं? क्या वहां की लेडीज उनके काम से पूरी तरह सेटिस्फाइड है? आरती, सर सर जो एक्चुअली इनके काम से तो लेडी सेटिस्फाइड नहीं है, इनके क्या सर पूरी कमेटी के काम से ही पूरी कोर्ट ही मैं कमेटी सेटिस्फाइड की नहीं बात, है मैं जब जो बात एकता ने कही कि वो ज्यादा अच्छे क्योंकि से सर काम कर पाती। आई थिंक जो मुझे लगता है कि वो ऊपर से रहती हैं, जिससे कि वो अपना अच्छा नहीं दे पाती है या अपने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती हैं, उनको डांट डपट के खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि वो बात मुझे लगता है नहीं कह पाते हैं राकेश अपना काम। जी, सॉरी टू इंटरप्ट। आरती, जी, हमारी कमेटी के बारे में बताओ, जब मैं लेडी सीनियर क्यों एग्जीक्यूटिव मेंबर थी, कैसा था? कैसा ऐसा था लगता है बताओ? बट सबको आप तो खुश रिजर्वेशन कर ही से तो नहीं नहीं ना आई सकते, थी। हम नहीं डरे किसी से। सबको तो खुश कर ही नहीं कभी सकते, प्रेसिडेंट पहली सेक्रेटरी बात तो। हमारे आगे नहीं बोले, ऐसा ओके, कुछ नहीं है। रीटा, रीटा कुछ कहना चाह रही, रीटा, रीटा, यस। हाँ जी मैम, ये जानिए क्योंकि हमने सिर्फ के बारे में भी मैडम, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, थोड़ा ठीक कर लें। नगमा, अगर मेरी बात सुन रही हो तो वीडियो ऑन करके बात करें। सर अनीता मैं कहना गुप्ता जी, आप चाहती भी हूँ कि वीडियो ऑन करें। सबको तो हम खुश कर नहीं ना सकते, तो जो जो जैसा काम कर रहा है, हो सकता है कोई ना कोई कमी रही हो, तो बाकी लेडीज आएंगी वो खराब काम करेंगी, ऐसा हम सोच के तो नहीं चल सकते ना, हो सकता है वो बेटर करे। नहीं नहीं, मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि खराब काम करती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, काम तो अच्छा ही करती है सब अपने हम अपने सबको से। खुश नहीं ना कर सकते, अगर 100 लोग हैं तो 100 को हम खुश नहीं कर सकते, उसमें से संध्या जी, 75 लोग संध्या जी, सुप्रीम कोर्ट में ही क्या होंगे। पोजीशन है? अगर वहां लेडी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होता तो क्या कुछ बेटरमेंट होता? हाँ जी, बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूंगी कि लेडीज का ध्यान होता है, पार्किंग कैसी हो रही है, कैंटीन कैसा है, वहाँ क्या बन रहा है, वहाँ क्या खाया जा रहा है, कितनी क्वालिटी अच्छी हो, वो घर से लेके बाहर तक, देश तक, पूरा हर जगह उसकी निगाह खुली होती है कि मैं कहीं भी सुधार ले आऊं। उनकी सुधारवादी सोच होती है। और कई इनका जो होता है, उनका समय और चीजों में भी बहुत जाता है, जो हमारे भाई लोग हैं।
बहनें जो है, महिलाएं बहनें एक बार बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट मेंबर, तो उसमें इलेक्शन, उसमें कमेटी में भी कई कमेटी सदस्य बनाया गया। तो हमें ये जो पास मतलब यहाँ पे बात बनी है, वोट्स बनी है, का फैसला हुआ, पार्किंग का फैसला हुआ, हर चीज में हम पार्टिसिपेट करते थे कि तो होना ही चाहिए, लोगों की बात रखते थे। रास्ते चलते लोग हाथ पकड़ के रोक लेते थे, मैडम हमारी ये समस्या अवेलेबिलिटी होती है उनकी, मिल ढूंढते। लेकिन मैं देख रही हूँ कि दूसरे लोग बीच में कोई जाते, इनमें 2 लोग एक्टिव रोल करते हैं, 4 लोग सोए होते हैं। होने से अच्छा है ना, महिलाओं के लिए ना जागरूक है महिला, उसमें और कुछ जो आदत है वो बड़ी कम है, जिसमें वो अपना समय बर्बाद नहीं करती है इधर उधर आने जाने में, कि वो सारा समय अपने को देती है। एक साल चलिए, मैं एक मिनट सबको दे रहा हूँ, अच्छा काम। और आप एक मिनट में अपनी ये बात कहिए कि रिजर्वेशन होना चाहिए तो किस वजह से होना चाहिए। 1 मिनट में कोई ऐसा पॉइंट हमें बताइए, तो सभी लोग सुन रहे हैं आपको। एकता, मैं आपसे शुरू करूँ। रिजर्वेशन होना चाहिए, इसके पीछे कोई एक बेसिक रीजन बताइए। सर, मेरा बेसिक रीजन ये है कि जो महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती, हेजिटेट फील करती हैं, रिजर्वेशन होने से वो भी आगे आएंगी, वो भी अपना जो है रिप्रेजेंटेशन शो करेंगी, और डेफिनेट है उनको सहयोग भी मिलेगा आने के लिए आगे, और इवन पुरुष सोसाइटी जो है वो भी उनको आगे लेकर आएंगे। तो जरूरी है सर रिप्रेजेंटेशन होना, रवनीत रिजर्वेशन होना। जी, रवनीत। रिजर्वेशन होना जरूरी है। रिजर्वेशन इज नॉट बैसाखी, रिजर्वेशन इज अ राइट। उस मानसिकता को चेंज करने के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पार्टिसिपेशन होगा, काम होगा, देन पीपल विल गेट टू नो दैट वीमेन आर बेटर देन मैन। इतना ही कहूंगी बस। ओके, कुसुम जी चलो तुम बताओ आरती। हाँ, हमारी वोट महत्वपूर्ण है, उसी तरह से इलेक्शन लड़ने के लिए लेडीज के लिए भी एक सीट महत्वपूर्ण है। वोट डालने के लिए हम फैसला कर रहे थे, वोट हमारी वोट महत्व रखती है, तो हमारा इलेक्शन में लड़ना और सीट पे आना भी महत्व रखता है सर उसी तरह से। तो मेरा कहना ये कि रिजर्वेशन होना चाहिए सर लेडीज। नहीं, कोई सॉलिड रीजन क्या है, क्यों होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ। एडवोकेट जो एक्ट है 1961, उसमें अमेंड होके इसमें आना चाहिए रिजर्वेशन के लिए हमारे। नहीं, क्यों आना चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मानसिकता को चेंज करने के लिए सर, मानसिकता को चेंज नहीं, करना आपका बहुत सुन जरूरी लिया। है कि आरती कह रही है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, आम पब्लिक कह रही है, सारे मेल फीमेल कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। बताइए क्यों होना चाहिए। रिजर्वेशन इसलिए होना चाहिए जिससे कि हम भी इनके कुल आ सके, हम भी अपनी बात को रख सके, हम भी अपनी बात को कह सके। जो कि कई बार क्या होता है कि अपनी कोई मुद्दा उठाना होता है तो लेडीज मुझे लगता है अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करती है, उनकी बात को इस तरह से नहीं रखा जाता जिस तरह से कि एक मेल एडवोकेट की बात को रखा जाता है। एक मेल एडवोकेट के साथ कुछ होता है तो सारे ही इकट्ठे हो जाते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एडवोकेट के साथ ऐसा नहीं होता है, वो अपने मन को महसूस के चुप रह के कहीं ना कहीं अपनी बात को अपने अपने तरीके से ही फिर वो अपना रास्ता बना के आगे बढ़ती है। अनीता सुन रही है बात को? अनीता बताइए आपको बहुत देर से आप जुड़ नहीं पा रही, बताइए क्यों होना चाहिए रिजर्वेशन। सर, इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है वो हम सबको पता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और हम लोगों को, अगर हम लोग बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमको वोट्स नहीं मिलते, इसीलिए हम लोग कॉन्टेस्ट नहीं करते, क्योंकि माइंड में कई बार यही मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो मेन मुझे लगता है मेरे विचार से। तो रिजर्वेशन होना इसलिए भी जरूरी है। हाँ, वो बात अलग है कि इतने सालों से जो कास्ट के रिजर्वेशन थे, जो आज एक अभिशाप है, इसके लिए भी टाइम फिक्स होना चाहिए कि इतने दिन का ही रिजर्वेशन होगा, और जब खत्म होंगे तो सारे रिजर्वेशन खत्म हो जाए, विमेन का भी खत्म हो जाए, कोई इश्यू नहीं। लेकिन हमें जरूरत है अपनी बात रखने की, अपनी पहचान दिखाने के। क्यों? क्योंकि बगैर रिजर्वेशंस के हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, बीसीआई में एक भी नहीं है, इसलिए ही शायद रिजर्वेशन की जरूरत। ओके, कुसुम जी आपने भी बहुत वकालत की है रिजर्वेशन की, बताइए क्यों होना चाहिए। नहीं, मैं बताती हूँ, मैं उस बेस पे नहीं जा रही हूँ कि कास्ट होना चाहिए क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट बीसीडी में क्यों होना चाहिए जी। देखो, हमें पता है कि बीसीडी में जब इलेक्शंस होते हैं तो हमारी 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके सारे के सारे लॉयर्स हु आर एनरोल्ड विद बीसीडी वो वोट देने जाते हैं।
अब बात यही है, पहले तो क्या था, 2 ही कोर्ट होती थी, या पटियाला हाउस थी और 30,000 ही, और हाई कोर्ट तो इजी था। अब सारी कोर्टों में जाना, और सबसे बड़ी बात है, सबको पता है, सब एग्री करेंगे कि इसमें मनी मैटर्स ए लॉट। पैसा बहुत चाहिए। अब क्या चाहिए, पार्टी नहीं, देनी पैसा तो है। कुसुम के पास भी बहुत है, पैसे की कहाँ दिक्कत है कुसुम को? नहीं नहीं, व्हाई सबके नॉट, पास व्हाई नॉट नहीं होता, कॉन्टेस्टिंग बीसीडी? नहीं खर्च पाते ना सर, जो वो खर्च लेते मन हैं, नहीं है, जो मन नहीं है। नहीं कर पाते। अब अगर अच्छा, रिजर्वेशन होती है तो कम से कम ये हो जाता है कि हिम्मत आती है कि हाँ भाई 5 लेडीज थे तो आना ही है। तो काफी लोग जो है जो अप्रोच नहीं ओके, कर पाते, ओके। रीटा, तो इसलिए रीटा, क्यों होना चाहिए रिजर्वेशन? नहीं सुन पा रहे हैं आवाज? नगमा, आप भी नहीं सुन पा रहे हैं? रीटा जी, आवाज नहीं आ रही है? ओके, हाँ जी, तो आ रही। हम बताएं ना क्यों रिजर्वेशन होना चाहिए। 1 मिनट है सर बस हमारे पास, 50 इससे सेकंड। जी, नहीं है, जी कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क में फीमेल आपके? बहुत कोई नहीं, चलिए। आप सर सभी लोगों ने अपनी हेलो अपनी बात को रखा। आपका सबका मानना ये है, एडवोकेट होने के बावजूद, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडवोकेट होने के बावजूद, हाई कोर्ट एडवोकेट होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट होने के बावजूद भी आप कहीं समझती हैं कि आप पुरुषों की अपेक्षा कहीं किसी हद में, किसी क्षेत्र में कमजोर हैं या उपेक्षित हैं। इसलिए आपको लगता है कि रिजर्वेशन होगा तो हमारा अपलिफ्टमेंट शायद अच्छे से हो पाएगा। ऐसा इस आज की जो डिबेट है, इसका जिस्ट मैं समझता हूँ, अगर गलत नहीं हूं तो ऐसा ही निकलता है। मैं इस चर्चा को जारी रखूंगा। एक दिन हम फिर मिलेंगे। ये कोई बहुत छोटा विषय नहीं है, बहुत सारी बातें इसमें कहने की है, बहुत सारे विचार इसमें दूसरे पक्ष के भी सुनने वाले हैं। और क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है ये जेंडर बायस नहीं है, इसमें मेल फीमेल का फर्क नहीं माना जाता है, इसलिए इसमें बहुत सोच समझकर रिजर्वेशन की बात की जाएगी। आज आपने चर्चा में हिस्सा लिया, मैं सभी का तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह की भागीदारी आपकी बनी रहे, आप खुलकर बोलें, ताकि जो महिलाओं की आवाज है वो बुलंद हो और जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचे। ये मेरा उद्देश्य है, यही वाईएमओ का उद्देश्य है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो इनको लाइक करना, मैं सब्सक्राइब तो नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोग करते नहीं है, लेकिन लाइक करना, कमेंट करना, और देखना कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छे नतीजे आएंगे। जो डिमांड्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी भी होंगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं पुनः संध्या जी का, अनीता जी का, और पंजाब से अपनी रवनीत जी का, और अपनी सबसे प्यारी गुड़िया